सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। आप सभी छात्रों मिलकर वीडियो को इतना शेयर करें, जितना शेयर कर पाएँ करें, और सभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और साथियों को भी शेयर करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ाई पे भी ध्यान दें। 8वां प्रश्न लिखा, 18 और 17 के एचसीएफ को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने इस प्रश्न का हल करेंगे। जैसे हल डालेंगे, 18 का के हमने गुणनखंड के रूप में 2 9 18। आप 3 से कटे 3 तरीका 9, 3 1 कम 3 होगा। फिर क्या करूँगा, ये 117 को 3 से काटे 3 तरीका 9, हाथ से बचा करना 2 3 9 27, 3 से 3 1 कम 3, 3 तरीका 9, 13 1 कम 13। अब दोनों का हमने गुणनखंड, जैसे 2 गुणे 18 का होगा 2 गुणे 3 गुणे 3, 117 3 गुणे 3 और 13 गुणे। ये दोनों के हमने जो मिलेगा उसको लिखेंगे। इन दोनों में 3 3 मिल रहा, 3 लिख लिया। क्या है इसका 3, जब ये सेव हमारा हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9। अब करा 18m-117, 18m-17, 117 प्लस 1 की जो हमारा 9 एचसीएफ आया है, ये एचसीएफ रख लेंगे। क्या करेंगे, एचसीएफ रख लेंगे। तो एचसीएफ ये जो दोनों 117 में 9 जोड़ेंगे 126 हो जाएगा। और 18m बराबर 126, 18 कम 18 होगा, 18 सत्ते 126। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम का मान पूछा तो एम का मान कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न 9 आप देखिए। लिखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n का अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हल डालिएगा। यदि किसी संख्या के n के लिए संख्या n 0 पर होगा तो वह 6 से विभाज्य होगी, अर्थात 6n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 7 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है। इसी प्रकार के 6n को गुणनखंड में केवल 2 और 3 ही आ सकता है। इसलिए ऐसी संख्या n नहीं है जिसके लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होगी। इसको इस प्रकार दर्शा के लिखना होगा। ठीक। 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न लिखा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 3 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्या होते हैं। आप देखिए, इनका गुणा कर लीजिए। जो 13 13 इनके कॉमन ले लीजिए। उसके बाद 7 गुणे 11 और इनमें से एक यहाँ से, तब यहाँ 11 से 77, 77 में जोड़ा 78 हुआ। 78 को क्या करेंगे, 13 से गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर हमारा 1014 आ जाएगा। इसी प्रकार इनका देखिए, जो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, इसमें जो 5 2 बार इनका कॉमन कर लेना। फिर इनके संख्या को टोटल गुणा करिए।
इनको गुणा करने पर हमारे 1009 आएगा। 1009 को हमने क्या करूँगा 5 से गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा 5045 हो जाएगा। इसका हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक, यह भाज्य संख्या इसलिए है कि क्योंकि यह स्वयं एक और अन्य संख्या से विभाजित हो सकती है। इस दोनों संख्या ये इसलिए अभाज्य संख्या हो सकती है। ठीक।